हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे करंट हम जो है किस वर्ष का पढ़ें, 2020 का या 2021 का, किससे जो है किस वर्ष से ज़्यादा प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं 2020 का आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, और इधर का आप लोगों को जैसे पढ़ना है तो जनवरी एंड फरवरी, लास्ट फरवरी से आगे का जो है नहीं पूछा जाएगा। फरवरी से पीछे का ही आपको पूरा 2020 का जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। और भी मेरी जो है करंट अफेयर की क्लासेस हुई हैं, अगर आप लोग वो क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। यूपी बीएड प्रैक्टिस सेट 2021 के नाम से जो है एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको जो है सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं लिया हूं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हमारा रिवीजन नोट्स है, ये सभी वर्गों के लिए है। मात्र 149 रुपए में आप लोग और भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस कौन कौन से मिलेंगे, जैसे आपका जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा, और कला वर्ग के जो है प्रश्न आपको मिलेंगे। साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इसमें आपको नहीं मिलेंगे। बाकी तीनों सब्जेक्ट आपके रहेंगे जो कि कंपलसरी रहते हैं। जैसे आपको लैंग्वेज में हिंदी लेना है तो हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे, और हाँ, चाहे वो जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, सारे के सारे आपको चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस मिले गए हैं। जितने भी प्रश्न लगाए गए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे 10 वर्ष का। ठीक है, तो जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा। उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक पीडीएफ डाउनलोड होकर आपके ईमेल पे आ जाएगी। उसके बावजूद भी कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है जो है, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपका जो है रिप्लाई दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सब लोग जवाब दीजिए, वो कौन सा देश है जो शामिल हुआ है? तो वो देश है अंडोरा। कौन सा है? अंडोरा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहां पे बात हो रही है IMF के बारे में, तो IMF सबसे पहले तो इसका जो है फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वंशीगठन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीज़ें आपको जो है IMF के बारे में याद रखना है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? सब लोग जवाब दीजिए, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब बात यहाँ पे हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। और वहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? तो MK सतलायन। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के जो है बनवारी लाल पुरोहित जो है वहाँ के जो है गवर्नर हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति के सदस्यों के नाम बताइए। तो वो हैं हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार किसे दिया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दी गई, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। 2021 में आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड की जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो वो है जॉर्जनी वर्गीस। कौन है? जॉर्जनी वर्गीस। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सभी लोग जवाब दीजिए जो है किस राज्य को सौंपी गई है? तो वो राज्य है हरियाणा। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अब बात यहाँ पे हो रही है हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर वहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो उस माह का नाम बताइए। तो वो माह है सितंबर 2020। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उस जिले का नाम बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। हर क्वेश्चंस में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोज को रोक भी सकते हैं। तो वो जिला है बीजापुर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बात यहाँ पे हो रही है नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नीति आयोग जो है बना कब था? तो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1 जनवरी 2015 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जो है इसके जो है चेयरपर्सन हैं। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो राजीव कुमार। और सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो सभी लोग जवाब दीजिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कौन किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए गए हैं जेन कैस्टेक्स। कौन? जेन कैस्टेक्स। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो कथनों को अच्छे से पढ़िए, फिर उस कथन को बताइए जो सत्य नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया, ये तो कथन आपका बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, ये भी कथन आपका सही है। स्कूलों पर 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये जो कथन है ये बिल्कुल जो है सख्त नहीं है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया के से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो जो अभ्यारण्य है वो है कूनो पालपुर अभ्यारण्य। कूनो पालपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है, फटाफट बताइए इस पुस्तक के लेखक का नाम। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो है आरबीआई के गवर्नर भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करें आप लोग सभी लोग 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जो आपका कथन है ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके संबंध में चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में, यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तीनों कथन जो है आपके सही हैं। आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो देश हैं चीन और पाकिस्तान। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो वो है अर्चना शोरेंग। अर्चना शोरेंग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा गया। यह अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? अगर आप लोग अभ्यारण्य के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जो है मेरी क्लास देख सकते हैं जीके टॉपिक वाइज वाली में, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें। तो यह अभ्यारण्य जो स्थित है ये है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पे? भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है, किस देश में स्थित है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये जो स्थित है तुर्की में है, कहाँ पे है? तुर्की में स्थित है। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई है? किस प्रदेश को बनाने के लिए? तो वो जो प्रदेश है वो है लद्दाख। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे उनको जो है ना तो पता होगा राज्य कितने हैं ना कि केंद्र शासित प्रदेश। देखिए भारत में जो टोटल राज्य हैं वो है 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, 9 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों से पूछा था उसमें जो है काफ़ी सारे लोग गलत जवाब दिए थे। तो अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी कि 2020 में जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेल, ये आपको बताना है। तो ये जो है आयोजित किया जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो ये जो है जो वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है ये जो है भारत और फ्रांस के बीच जो है किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। ऑप्शन इसका जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे दिसंबर ही केवल है, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है? 20 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें और ये इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। तो वो है अक्कीतम अच्युतन। अक्कीतम अच्युतन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध है किससे? दो मिशन कर्मयोगी नामक जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये किससे संबंध है? छात्रों एवं शिक्षकों से या किसानों से या सिविल सेवकों से या मजदूरों से? तो इसका संबंध है सिविल सेवकों से। किससे? सिविल सेवकों से। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनसे जो है क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो है बात हो रही है वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसे हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दे रहा हूँ कैसे कैसे इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको याद होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। इससे जो है मेंबरशिप कंट्रीज कितनी है? तो 189 जो है कंट्रीज हैं मेंबरशिप में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिमाग में डाल लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उससे एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लासेस हो गई हैं, अगर वो क्लासेस भी नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब जो है मेरी जितनी भी क्लासेस आती हैं समझ लीजिए कि उनसे हर क्लासेस से एक प्रश्न आपका फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आप लोगों के लिए अब करवा रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? तो वो है डसाल्ट। कौन है? डसाल्ट। ऑप्शन इसका जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है? किस देश ने? सभी लोग 25 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो देश है नेपाल, जिसने जो है महात्मा गांधी पर एक जो है पुस्तक जारी किए हैं नेपाल देश के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन इसका जो आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बात यहाँ पे नेपाल के बारे में हो रही है, तो सबसे पहले नेपाल की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ठीक है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो नेपाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। वहाँ के जो है नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। और वहाँ के जो हैं प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो खड़ग प्रसाद शर्मा, खड़ग प्रसाद शर्मा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ये मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। ऐसी ही और क्लासेस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।